ही हम इस वीडियो में क्लास 10th का थ्योरम नंबर 6.1 को प्रूव करेंगे। सवाल में दिया हुआ यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर क्या करता है, प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींचा जाए तो ये दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होगा। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ यदि किसी त्रिभुज में, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे कुछ इस प्रकार। उसके बाद क्या बोला है, एक भुजा के समांतर, हम किसी एक भुजा के समांतर ले लेंगे, जैसे ये भुजा है, इनके समांतर एक और लकीर लेंगे। उसके बाद क्या बोला है, एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। इसका समांतर ये वाला लिए और ये क्या करता है, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। अगर हम इसका नाम दे दें, इस वाले का नाम ए बी सी, तो ये हमारा हो जाएगा डी और ये हो जाएगा ई। भिन्न भिन्न बिंदुओं पर क्या करता है, प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींच जाए, एक रेखा खींच ले तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। इसका मतलब जो दिया है पहले उसको लिख लेते हैं। दिया है ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें ये वाला लाइन इस वाले लाइन में क्या है, समांतर है, यानी कि डी ई समांतर है किसके, बी सी के। अब इसका देखिएगा, ए बी को बिंदु डी और ए सी को बिंदु ई पर क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। तो यहां लिखेंगे हम ए बी तथा ए सी को, ए बी तथा ए सी को बिंदु डी तथा बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करते हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है कोई एक त्रिभुज लेना और एक भुजा के समांतर कोई अन्य रेखा खींचा जाए, वो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। तो जो चीज दिया हुआ उसको लिख लिए, उसके बाद हम करेंगे क्या, जो चीज को सिद्ध करना है उसको लिखना है। तो हमको सिद्ध करना है क्या, सिद्ध करना है, यहाँ बताया गया है ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। इसका मतलब ये हुआ कि AD बटा में BD बराबर AE बटा में EC। ये चीज हमको क्या करना, सिद्ध करना है। अब इसको हम सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, रचना लेना होगा। इसको सिद्ध करने के लिए हम रचना करेंगे, तो यहां से हम लिखेंगे रचना। रचना में क्या करेंगे, AD पर लंब लेंगे, यहां से एक इसमें लंब डालेंगे, फिर यहां से इसको ले लेंगे। यानी रचना में सबसे पहला काम क्या किया कि इसका नाम दे देते हैं क्या, एन एन, यानी एन ही खड़ा है किसमें, एन ये लंब है ये वाले में, मतलब एडी में, एन ही लंब है किसमें, ए बी में, और ये डीएम लंब है किसमें, एसी में। इसके आगे क्या करेंगे, इसमें और कुछ रचना होगा, बी को ई से मिलाएंगे और डी को सी से मिलाएंगे। जैसे जैसे रचना करेंगे इसमें लिखेंगे भी। यहाँ क्या किया, बी ई तथा सी डी को मिलाएं, बी ई तथा सी डी को मिलाया गया।
रचना होने के बाद हम इसका करेंगे क्या, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको प्रूव करने के लिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लिखेंगे प्रमाण। अब इसमें हम जो जो काम करेंगे उसको लिखेंगे। प्रमाण। सबसे पहले हमको देखना है क्या, ट्रायंगल ए डी ई। ए डी ई हमें पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। इसको ध्यान में रखते हुए इसमें लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, तो ये हमारा आ जाएगा 1/2। अभी हम इस वाले हाइट को लेंगे, इस हाइट को लेंगे तो ये वाला हमारा होगा बेस, यानी 1/2 ए डी मतलब आधार इंटू ऊंचाई, और ऊंचाई हमारा हो जाएगा क्या, एन ई। उसके बाद हम करेंगे इस वाले ट्रायंगल को, बी डी ई। एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई बराबर 1/2 आधार, इसमें आधार होगा ये बी डी इंटू ऊंचाई एन ई। इस बात का हमको ध्यान रखना है कि अधिक कोण के लिए ऊंचाई हमेशा बाहर में बनता है। जैसे यहाँ पे बन रहा अधिक कोण, तो ऊंचाई क्या होगा, इसके बाहर में होगा। अब हम इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। यहां से हम लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को। अब हमको ऐसा दिमाग लगाना है, ऐसा चीज सोचना है जो कि यहाँ पे जो भी है ये सारा कैंसिल हो जाए और हमारा बचे एडी बटे में बीडी। और ऐसा ही हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको प्रूफ करना है एडी बटे में बीडी। एडी बटे में बीडी, तो हमें दिखाई दे रहा है यहाँ एडी है, यहाँ बीडी है, तो हमें ऐसा दिमाग लगाना है जो कि बाकी सब क्या हो जाए, कट जाए, लेकिन मेरा जो बचेगा वो क्या बचेगा, एडी बटे में बीडी। बस इतना रखना। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर इसको हम डिवाइड कर दें, क्या कर दें, अगर डिवाइड कर दें, अगर समीकरण 1 को समीकरण 1 तथा 2 को भाग देने पर, जैसे ही हम भाग देंगे 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, एनी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा एडी बटे में बीडी। तो यहां से लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बटे में एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी बराबर ये हो जाएगा 1/2 ए डी इंटू एन ई। ये हो जाएगा 1/2 बी डी इंटू में एन ई। यहां से हम ध्यान से देखेंगे 1/2 कैंसिल होगा, एन ई कैंसिल होगा, हमारा जो शेष बचेगा क्या है, एडी बटा में बीडी। तो यहां से हम इसको लिखते हैं ये हमारा जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडी। ये हमारा बचेगा एडी बटा में बीडी। इसको हम समीकरण मानेंगे 3। जिस प्रकार हम इसको सॉल्व करेंगे ठीक इसी प्रकार हम क्या करें, इधर वाले त्रिभुज में करेंगे। तो पहला कंडीशन होगा त्रिभुज एडीई लेना है, और दूसरा कंडीशन होगा क्या, हमको ये वाला त्रिभुज लेना है जिसमें ये कलर का पेन है। तो सबसे पहले लिखा है एडीई, लेकिन इसी प्रकार एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई, और इसका क्षेत्रफल होगा 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई 1/2। इस बार हम आधार इसको लेंगे क्योंकि इस बार ऊंचाई हमको लेना है डीएम, ऊंचाई लेना है डीएम, तो इसको हम क्या लेंगे, आधार लेंगे। तो क्या होगा ए बटा ए इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ऊंचाई हो जाएगा डीएम। ठीक उसी प्रकार करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल
एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई, सी डी ई, इस वाले ट्रायंगल का। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई बराबर हो जाएगा 1/2, आधार इसमें हो जाएगा क्या, EC, इसमें आधार हो जाएगा क्या, EC इंटू ऊंचाई। यहाँ पे अगर अधिक कोण बनाएगा तो इसका हाइट में होता क्या होगा, बाहर बनेगा, हाइट हमारा क्या होगा, DM, हाइट हमारा हो जाएगा DM। जैसा यहाँ पे किए थे, एक को 2 से भाग दिए थे, मतलब सारा चीज कैंसिल आउट हो गया, AD बटा में BD बचा होगा। ठीक उसी प्रकार अब इसको भी हमको क्या करना है, ये 3 है तो इसको लेंगे हम 4, इसको मान लेते हैं 5, लिखेंगे समीकरण 4 और 5 को भाग देने पर समीकरण 4 तथा 5 को भाग देने पर, जैसे ही भाग देंगे ये हमारा आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE बराबर 1/2 AE इंटू DM 1/2 EC इंटू में DM। ठीक उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे, ये DM कैंसिल आउट हो जाएगा, उसके बाद 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारा बचेगा क्या, ये हमारा बचेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। तो ये हमारा बचा क्या, AE बटा में EC। यहाँ 5 तक मान लेंगे, इसको मान लेंगे समीकरण 6, समीकरण 6। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने वाली बात है, ये चीज क्या ध्यान रखना है, एक ही बेस पे ये वाला त्रिभुज बन रहा है, एक ही बेस मतलब आधार, एक ही आधार पे ये वाला त्रिभुज बन रहा है और इसी आधार से ये वाला त्रिभुज बन रहा है। पहला दिमाग ये रखना है, एक ही आधार से क्या बन रहा है, इसका मतलब 2 त्रिभुज बन रहा है, ये वाले और दूसरा ये वाला, और दोनों का क्या है, आधार से, मतलब एक ही आधार पे कितने त्रिभुज बन रहा है, 2। पहला बन रहा है BDE, उसके बाद CDE। यहाँ से इसको ध्यान रखना है, एक ही आधार पे 2 त्रिभुज बन रहा है, और हम क्या बताए शुरू में, ये वाले इनके क्या है, समांतर है, ये वाले इनके क्या है, समांतर, और समांतर रेखा के बीच बन रहा है, समांतर रेखा के बीच बन रहा है। दूसरा बात, एक ही आधार से बन रहा है, एक ही आधार पे 2 त्रिभुज बन रहा है और समांतर रेखा के बीच बन रहा है। तो इसको हम लिखेंगे, किंतु एक ही आधार, एक ही आधार, एक ही आधार तथा समांतर रेखा के बीच बना त्रिभुज बराबर होता है। बस इतना तो आपको ध्यान में रखना है मेरे भाई, याद रखना है, एक ही आधार पर अगर 2 त्रिभुज बनेगा और समांतर रेखा के बीच में बनेगा तो वो दोनों त्रिभुज क्या होगा, बराबर होगा। इसका मतलब ये वाले त्रिभुज और ये वाले त्रिभुज क्या होगा, बराबर होगा। तो यहां से हम ये बोल सकते हैं क्या, कि एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE मतलब ये वाले एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE और एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। जैसे ही ये बराबर होगा
अब ये दिमाग रखिए कि जहां पे सी डी ई है वहां पे हम क्या लिख सकते हैं, बी डी ई। सी डी ई के जगह में हम लिख सकते हैं बी डी ई। ये कैंसिल आउट हो जाएगा। जैसे कैंसिल आउट होगा तो अगर इसका लेफ्ट साइड अगर बराबर है तो राइट साइड भी बराबर होगा। जैसे कि यहाँ क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, यहाँ भी है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, यहाँ पे है एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई, लेकिन यहाँ पे है एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई। लेकिन हमको ये पता है कि बी डी ई किसके बराबर है, सी डी ई के। यानी कि हमको समीकरण 3 से, यानी कि यहाँ से और समीकरण 6 से हमको ये पता चलता है कि लेफ्ट साइड क्या है, बराबर है। अगर लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड भी क्या होगा, बराबर होगा। तो लिखेंगे समीकरण, ये हमारा है कितना, 3, समीकरण 3 तथा 4 से, 6, समीकरण 3 तथा 6 से अगर लेफ्ट साइड बराबर है, लेफ्ट साइड बराबर है, यहाँ ध्यान से देखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर लेफ्ट साइड क्या है, बराबर है तो राइट साइड भी बराबर होगा। इसका मतलब ए डी बटा में बी डी बराबर ए बटा में ई सी। इस तरह हमारा परिमेय 6.1 को क्या होता है, सिद्ध होता है, प्रूफ होता है। और परिमेय 6.1 को हम क्या बोलते हैं, थेल्स परिमेय के भी नाम से जाने जाता है। जैसे इसको हम थेल्स परिमेय भी बोल सकते हैं और बीपीटी भी बोल सकते हैं, बीपीटी। तो इस तरह हमारा परिमेय 6.1 क्या होता है, सॉल्व होता है, प्रूव होता है। आप इसे 1-2 बार देखिएगा और आई होप कि आपको समझ में आता होगा। अगर नहीं भी आता है तो 1 से 2 बार देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है, जब भी पूछा जाता है 5 मार्क्स का पूछा जाता है। और अगले वीडियो में परिमेय 6.1 को प्रूव करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।